Hello students, in this video we will discuss use of present continuous tense with dynamic verbs and stative verbs. Present continuous tense and stative verbs. Stative verbs describe a state or opinion other than an action. स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति या उसके विचारों के बारे में बताती हैं बजाय उसके एक्शन के। स्टेटिव वर्ब्स सब्जेक्ट के एक्शंस के बारे में नहीं बताती हैं, सब्जेक्ट की स्थिति या उसके विचारों के बारे में बताती हैं। दे आर नॉट यूजली यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसी वर्ब्स के साथ यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो द आंसर। मुझे आंसर का पता नहीं है या मैं जवाब नहीं जानता हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट आई की स्थिति के बारे में बताया गया है कि उसे जवाब नहीं पता है। अगर हम इस टेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखें, आई एम नॉट नोइंग द आंसर, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है और ये कोई एक्शन नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट इज ही रियली लाइक्स यू। वह तुम्हें पसंद करता है, वह वास्तव में तुम्हें पसंद करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही के ओपिनियन के बारे में बताया गया है कि वह तुम्हें पसंद करता है, उसके विचार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है और कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं हुआ है। अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखें, शी इज़ रियली लाइकिंग यू। वह तुम्हें वास्तव में पसंद करती है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लाइकिंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ गलत है और ये सेंटेंस गलत है। इस तरह जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो ओपिनियन और सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है यानी स्थिति के बारे में बताती है, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब्स ऑफन रिलेट टू। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, थॉट्स एंड ओपिनियन। ऐसे वर्ब्स जो हमारे सोच और हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो वर्ब्स हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशंस और हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुए वो वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के विचार के बारे में यानी उसकी भावना या उसके ओपिनियन के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसलाइक, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वॉन्ट एंड विश। नेक्स्ट इज सेंसेस एंड परसेप्शंस। वो वर्ब जो हमारे इंद्रियों से और जो हमारे इंद्रियों की समझ से जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं, उनसे जुड़ी होती हैं, वहाँ वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपीयर, बी, फील, हियर, लुक, सी, सीम, स्मेल एंड टेस्ट। नेक्स्ट इज पोजेशन एंड मेजरमेंट। जो वर्ब्स संबंध के बारे में बताती हैं और जो माप-तोल के बारे में बताती हैं, वो वर्ब्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं, क्योंकि ये वर्ब्स किसी की स्थिति के बारे में, सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिलोंग, हैव, मेजर, नाउ, आउन, पोजेस एंड वे। तो यहाँ पर ये सभी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स हैं और जब इनका यूज़ स्टेटिव वर्ब्स की तरह होता है तब इनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं होता है। Present continuous tense and dynamic verbs. Use the present continuous tense with appropriate to be verb and dynamic verb. Present continuous tense का use to be verb और dynamic verbs के साथ किया जाता है। A dynamic verb shows an action or process. Dynamic verb किसी action या process के बारे में बताती है, subject की स्थिति या विचार के बारे में नहीं। For example, verb think. आई थिंक इट इज़ ए गुड आइडिया। मैं सोचती हूँ कि यह एक अच्छा विचार है या आइडिया है। इस सेंटेंस में थिंक वर्ब एज स्टेटिव वर्ब यूज़ हुई है, यानी स्टेटिव वर्ब की तरह यूज़ हुई है, जो कि सब्जेक्ट के विचार या ओपिनियन के बारे में बताती है।
इन नेक्स्ट सेंटेंस, वेट ए मोमेंट आई एम थिंकिंग। मोमेंट के लिए वेट करो, मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ पर थिंक वर्ब एक्शन को प्रेजेंट कर रही है और इसलिए थिंकिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में थिंक वर्ब स्टेटिव वर्ब यूज हुई, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुई है। और सेकंड सेंटेंस में क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुई है। नेक्स्ट वर्ब इज बी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉल, वह लंबा है। तो यहाँ पर बी वर्ब एज मेन वर्ब यूज हुई है और यहाँ पर एज स्टेटिव वर्ब यूज हुई है, जो कि सब्जेक्ट ही की स्थिति के बारे में बता रही है कि वह लंबा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज बीइंग ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो रहा है। तो यहाँ पर बी वर्ब एक्शन के बारे में बता रही है कि वह ईमानदार नहीं है, लेकिन वह अब थोड़ी देर के लिए ईमानदार हो रहा है। तो यहाँ एक्शन हो रहा है, इसलिए बी वर्ब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ब इज हैव। आई हैव एन ओल्ड कार, मेरे पास एक पुरानी कार है। तो यहाँ पर हैव पोजेशन को बता रही है, पोजेशन के बारे में बता रही है कि उसके पास एक कार है, संबंध के बारे में बता रही है। यहाँ पर हैव वर्ब स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुई है इसलिए। और सेकंड सेंटेंस में आई एम हैविंग ए क्विक ब्रेक, मैं एक क्विक ब्रेक ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हैव वर्ब एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रेक लेने के एक्शन के बारे में बता रही है, इसलिए इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ब इज सी। डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्या तुम्हें इसके में कुछ दिक्कत लगती है या परेशानी है। तो यहाँ पर सी वर्ब सब्जेक्ट के ओपिनियन के बारे में बता रही है कि सब्जेक्ट का क्या ओपिनियन है, क्या उसे कुछ दिक्कत है। यहाँ पर सी वर्ब स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर सीइंग मिस्टर कुमार टुमारो, हम मिस्टर कुमार से कल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सी वर्ब एक्शन को बता रही है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसलिए यहाँ पर सी वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुई है। नेक्स्ट इज टेस्ट। दिस कॉफ़ी टेस्ट डिलीशियस, इस कॉफ़ी का स्वाद अच्छा है। तो यहाँ पर टेस्ट वर्ब स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुई है, जो कि कॉफ़ी के परसेप्शन या कॉफ़ी के स्थिति के बारे में बताते हैं कि कॉफ़ी स्वादिष्ट है या अच्छी है। इन नेक्स्ट सेंटेंस, द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, यहाँ पर टेस्ट वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि शेफ द्वारा किया जा रहा है। जो शेफ है वो सूप को टेस्ट कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में टेस्ट वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुई है। नेक्स्ट वर्ब इज लुक। ही लुक्स टायर्ड, वह थका हुआ लगता है। तो यहाँ पर लुक वर्ब सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बता रही है, यानी उसकी स्थिति के बारे में बता रही है, इसलिए यहाँ पर लुक वर्ब स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुई है। इन नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज लुकिंग एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, वह इस सुंदर पिक्चर की ओर देख रहा है। यहाँ पर लुकिंग या लुक वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसलिए लुक वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुई है। तो इस तरह जब वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब की तरह यूज किया जाता है तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होता है, लेकिन जब ये वर्ब्स किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं तब इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। थैंक यू।